ट्रेडिंग विद एसआर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी में आपको ट्यूसडे के दिन 10 अक्टूबर को कौन कौन से लेवल्स देखने को मिलेंगे। मार्केट 10 अक्टूबर के दिन ट्यूसडे के दिन गैप अप ओपन होगा या फिर गैप डाउन ओपन होगा। उससे पहले अगर आप बैंक निफ्टी और निफ्टी ठीक है और फिन निफ्टी की अगर आप एनालिसिस चाहते हो, जैसे अभी मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस बताता हूँ, ठीक है। तो अगर आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी और सही और उसके साथ में फिन निफ्टी का भी आपको एनालिसिस चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर से कमेंट कर सकते हो। उसके ऊपर भी मैं वीडियो बना दिया करूँगा, ठीक है। मतलब उसका एनालिसिस भी मैं आपको करके दिखाऊंगा, तो उसके लिए आपको कमेंट करना बहुत ज़रूरी है, तो जाके कमेंट ज़रूर से कर देना, ठीक है। तो अगर आपने मेरी 6 अक्टूबर की वीडियो देखी होगी तो इसमें मैंने आपको पहले ये चीज़ बता दी कि मार्केट में आपको सेलिंग देखने को मिलेगी, ठीक है। 9 अक्टूबर को जब मार्केट ओपन होगा तो आपको सेलिंग देखने को मिलेगी और मार्केट गैप डाउन ही ओपन होगा। ये चीज़ मैंने उसमें पहले ही बोल रखा है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो यहाँ पे आप इसको थोड़ा चार्ट को छोटा करते हैं, ठीक है। 1 सेकंड इसको थोड़ा छोटा करता हूँ और इसको 5 मिनट टाइम फ्रेम पे कन्वर्ट करके आपको मैं दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसको 5 मिनट टाइम फ्रेम पे कन्वर्ट कर लिया और अब आप इसको ऐसे देखिए, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने बाइंग दिखाई, ठीक है। यहाँ पे मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग दिखाई और यहाँ पे हल्का सा सेलिंग आया, क्योंकि एक दो कैंडल रेड या फिर ग्रीन बनता है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखो कि मार्केट अगर ऊपर जाना होगा तो पहले सेलिंग दिखाएगा और अगर नीचे जाना होगा तो पहले बाइंग दिखाएगा। इस चीज़ को समझो, ठीक है। तो मार्केट ने यहाँ पे बाइंग दिखाई, ठीक है। उसके बाद मार्केट ने यहाँ तक की सेलिंग दिखाई, फिर मार्केट पूरा टाइम इसी रेंज में क्या किया, कंसोलिडेट किया है, ठीक है। क्योंकि मार्केट को क्या चाहिए, लिक्विडिटी चाहिए। लिक्विडिटी कैसे मिलेगी, जब मार्केट साइडवेज रहेगा, ठीक है। तो मार्केट को अगर कहीं जाना है तो सबसे पहले वो क्या करेगा, लिक्विडिटी गेन करेगा, ठीक है। जब वो गेन कर लेगा तभी मार्केट ऊपर या नीचे जा सकता है, डायरेक्टली मार्केट नहीं जाएगा। इस चीज़ को आप समझ लीजिए। अगर इसको हम मार्क करके देखते हैं तो इस रेंज में इसने क्या किया है, कंसोलिडेट किया है। और अगर आप इसी चीज़ को 15 मिनट टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करके देखोगे चार्ट को, ठीक है, तो आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि मार्केट ने क्या किया है पहले के टाइम पे, ठीक है। यहाँ पे कंसोलिडेट किया, यहाँ पे कंसोलिडेट किया, यहाँ पे कंसोलिडेट किया। तो कल कहीं ना कहीं जब 10 अक्टूबर को मार्केट ओपन होगा तो ओपन होते ही आपको कंसोलिडेट दिखाई दे सकता है। लेकिन मैं पहले ही आपसे बोल रहा हूँ कि वीडियो को आपको पूरा देखना है, स्किप नहीं करना है। अगर आप स्किप करोगे तो आप समझ नहीं पाओगे, प्राइजेक्शन तो दूर की बात है, आपको ये भी पता नहीं चलेगा कि मार्केट में चलेगा क्या और गैप अप होगा, गैप अप ओपन होगा या फिर गैप डाउन ओपन होगा, ठीक है। तो इस रेंज में इसने क्या किया है, आज पूरे टाइम में मतलब सेलिंग दिखाई है, लेकिन लास्ट टाइम में इसने क्या किया, कंसोलिडेट कर दिया, ठीक है। अगर इसको हम एक ट्रेंड लाइन लेके देख मतलब लगा के देखें तो आपको ये चीज़ पता चलेगा। एक मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन ले लिया है इसमें, ठीक है। ये 19,700 मतलब 19,480, ठीक है। 19,480 के सपोर्ट को ये क्रॉस नहीं कर पाया है। अगर इसको आप थोड़ा सा इधर जाके देखोगे, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ दिखाई ज़रूर देगी कि मार्केट ने यहाँ पे पहले भी कहीं ना कहीं एक बार टच किया, दो बार टच किया, फिर 3 बार टच किया, ठीक है। और उसके बाद टच करने के बाद यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि कहीं ना कहीं यहाँ पे भी टच किया है, ठीक है। ये यहाँ पे अब कल अगर मार्केट ओपन हुआ 10 अक्टूबर के दिन, ठीक है, 10 अक्टूबर ट्यूसडे के दिन अगर मार्केट ओपन होता है तो आपको कौन कौन से लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहले इसी लेवल की बात करते हैं कि मार्केट अगर इसको तोड़ेगा नहीं, ठीक है, मार्केट अगर 19,480 के लेवल को तोड़ेगा नहीं तो आपको सेलिंग देखने को नहीं मिलेगी। और सिंपल सी बात आप समझो, ठीक हो, इसको इसको समझो कि 19,500 का जो लेवल है मार्केट के लिए, ये बहुत ही ज़्यादा मजबूत मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेवल है। ये जब तक नहीं टूटेगा तब तक आपको बाइंग या सेलिंग देखने को नहीं मिलेगी। मार्केट में आपको कंसोलिडेट करते हुए दिखाई देगा। अगर मार्केट इसी रेंज में कल ओपन हो जाता है, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि इसी रेंज में ओपन होगा, मैं आपको ये एकदम कंफर्म बताऊंगा कि मार्केट गैप अप ओपन होगा या फिर गैप डाउन ओपन होगा, ठीक है। 90% तक और होगा ही होगा, ठीक है। इस चीज़ को समझ लीजिए। तो पहले आप इस चीज़ को समझिए कि जब तक मार्केट 19,500 के लेवल को क्रॉस नहीं करेगा, मतलब डाउन साइड नहीं जाएगा, तब तक आपको सेलिंग देखने को नहीं मिलेगी। और अगर अपसाइड जाएगा, अगर आपको अपसाइड, ठीक है, मार्केट अगर अपसाइड जाएगा तो अपसाइड जाने के लिए इस लेवल को तोड़ना पड़ेगा मार्केट को। 1 सेकंड में आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा के दिखाता हूँ, तब आपको शायद बेहतर तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। तो ये एक मैंने लगा दिया, ठीक है। तो 19,580 का, ठीक है, 19,580 के आसपास का लेवल अप साइड में नहीं तोड़ेगा तब तक आपको बाइंग की पोजीशन नहीं बनानी है। जब तक 19,500 के लेवल को नहीं क्रॉस करेगा डाउन साइड में तब तक आपको सेलिंग की पोजीशन नहीं बनानी है। और बात करेंगे लेवल्स की भी, लेकिन इस चीज़ को आप पहले समझ लीजिए कि अगर मार्केट कल इसी रेंज में ओपन हो जाता है तो आपको सेलिंग नहीं, ना ही बाइंग, ना ही सेलिंग की पोजीशन नहीं बनानी है। मार्केट इसी रेंज में ओपन होता है तो आपको कंसोलिडेट करते हुए दिखाई देगा।
अब सबसे पहले लेवल्स की बात करते हैं, उसके बाद बात करेंगे कि मार्केट गैप अप ओपन होगा या फिर गैप डाउन ओपन होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको जो पहला लेवल देखने को मिलेगा वो यहीं देखने को मिलेगा। ये मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला जो लेवल आपको देखने को मिलेगा वो 19,580 का ही देखने को मिलेगा, क्योंकि मार्केट जब तक इसको क्रॉस नहीं करेगा तब तक गैप अप या गैप डाउन नहीं जाएगा, ठीक है। और इसके साथ साथ इसमें अपसाइड की बात करें, ठीक है, इस जैसे पहले समझना, ठीक है, वीडियो को पहले समझना। तो एक ये लेवल हो गया, ठीक है। तो 19,580 का लेवल क्रॉस नहीं करेगा तो अपसाइड नहीं बनाना है, डाउन साइड नहीं बनाना है। अगर इस रेंज में कंसोलिडेट करे तो आपको बाइंग और सेलिंग कोई भी पोजीशन नहीं बनानी है, कोई भी टारगेट नहीं रखना है, ठीक है। इस चीज़ को समझ लीजिए। अब डाउन साइड में अगर मार्केट गिरता है, ठीक है, अगर मार्केट ने 19,500 का लेवल तोड़ दिया, ठीक है, तो आपको लास्ट में जो सेलिंग देखने को मिली वो कहाँ देखने, 1 सेकंड मैं इसको थोड़ा यहाँ पे, ठीक है। अगर मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक कर दिया, ठीक है, 19,500 का लेवल तोड़ दिया तो आपको यहाँ पे, ठीक है, 19,360 का लेवल देखने को मिलेगा। और अगर मार्केट ने इस लेवल को भी ब्रेक किया तो आपको हल्का फुल्का और भी सेलिंग देखने को मिलेगा, जो कि आपको 1 सेक ये, ठीक है, 19,330 का लेवल देखने को मिलेगा। इससे कल मार्केट इससे नीचे जाने के चांसेस कम है, क्योंकि मार्केट में मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब अच्छे से आप सुनिए, क्योंकि जो लोग सिर्फ इसीलिए वीडियो में आए हैं कि उनको गैप डाउन या फिर गैप अप ही जानना है, ठीक है। तो कल मार्केट में आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलेगी, वो भी 90% चांसेस हैं कि मार्केट गैप डाउन ही ओपनिंग करे, क्योंकि 19,500 का जो लेवल है यहाँ पे, ठीक है, अभी मार्केट जहाँ बंद हुआ है वो है 19,497, ठीक है। यहाँ पे मार्केट क्या हुआ है, बंद हो गया, मतलब क्लोज हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे मार्केट बंद हो गया। अगर मार्केट इसके नीचे खुलता है 19,470 के, ठीक है, इसके नीचे अगर मार्केट खुलता है तो इसमें आपको देखो, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो बीच में कोई भी मतलब यहाँ पे सपोर्ट भी नहीं है और रेजिस्टेंस भी नहीं है, ठीक है। अगर इसके आसपास, जैसे मैं यहाँ पे एक मार्क करके आपको बताता हूँ कि यहाँ पे, ठीक है, इसके अगर आसपास खुलता है तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कोई भी रेजिस्टेंस या सपोर्ट आपको फेस करने को नहीं मिलेगा। तो मार्केट आपको सीधा सेलिंग की तरफ जाते हुए दिखाई देगा, और वहाँ पे आप भी अपना जो है सेल साइड का पोजीशन बना के प्रॉफिट निकाल सकते हो, ठीक है। वहीं मार्केट में अगर गैप अप की मतलब बात करें गैप अप की, ठीक है, तो गैप अप होने के चांसेस सिर्फ 10% हैं, गैप डाउन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। तो अगर इस लेवल को ब्रेक कर देता है 19,360 को, ये ब्रेक कर देता है तो आपको 19,330 का लेवल देखने को मिलेगा। डाउन साइड की बात करते हैं, ठीक है। और अगर मार्केट में और सेलिंग कंटिन्यू रही, ठीक है, तो इसको मैं 1 सेकेंड, ठीक है। तो अगर आपको डाउन साइड में और भी सेलिंग कंटिन्यू मतलब दिखी, ठीक है, अगर मार्केट और ज़्यादा डाउन गया तो लास्ट जो मार्केट जाएगा वो आपको ये, ठीक है, ठीक है, मार्केट 19,300 तक आपको जाते हुए दिखाई देगा कल मार्केट में, जब ट्यूसडे के दिन 10 अक्टूबर को मार्केट ओपन होगा। अगर सेलिंग कंटिन्यू रहता है तो 19,300 से मार्केट नीचे नहीं जाएगा। इससे इस चीज़ को आप समझ लीजिए, ठीक है। अगर यही मैंने डाउन साइड की बात की थी अभी, ठीक है, डाउन साइड की ये लेवल्स की मैंने बात की कि लेवल इस मतलब कल अगर मार्केट ओपन होगा तो इस लेवल के आसपास ही रेंज में मूव करेगा, ऊपर या नीचे इससे नहीं जाएगा, मतलब इससे नीचे नहीं जाएगा, 19,300 से नीचे नहीं जाएगा, ठीक है। बात करें अप साइड में तो इसका जो अप साइड का जो सबसे पहला लेवल रहने वाला है वो 19,580 का सबसे पहला यही रहने वाला है, क्योंकि मार्केट अगर गैप डाउन ओपन होता है तो पहली बात तो उसको पहुंचने में बहुत टाइम लगेगा, और अगर गैप अप ओपन हो जाता है तो ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर इसके ऊपर भी लोग मतलब ब्रेक कर देता है, मतलब इसको ब्रेक करके ऊपर ओपन हो जाता है, ठीक है, 19,580 का ब्रेक कर देता है, इसके ऊपर अगर ओपन होता है तो सबसे पहला जो आपको लेवल देखने को मिलेगा, ठीक है, वो 19,674 का देखने को मिलेगा। सबसे पहला बता रहा हूँ, ठीक है, समझ लीजिए इसको। और अगर इसको भी ब्रेक कर देता है तो आपको अप साइड के अभी आप समझ लीजिए, पहले मैंने डाउन साइड का बताया था, अब मैं अप साइड का बता रहा हूँ, ठीक है। तो अप साइड में आपको दूसरा जो लेवल है 19,726 या 20 का देखने को मिलेगा। वहीं अगर और अप साइड अगर मार्केट जाएगा, कंटिन्यू रखेगा, ठीक है, अप ट्रेंड को, तो आपको 19,770 का लेवल देखने को मिलेगा। मार्केट में आपको 19,750 से ऊपर मार्केट जाता हुआ नहीं दिखाई देगा, क्योंकि सिंपल सी बात है, कल अगर बाइंग होगी, ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा ऊपर पे 19,670 पे इसका रेजिस्टेंस है, फिर 19,720 पे रेजिस्टेंस है, फिर 19,760 पे रेजिस्टेंस है। तो मार्केट ऊपर जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम है, लेकिन अगर नीचे ये आता है तो
500 पे ही सपोर्ट है, ठीक है, इसको तोड़ देता है अगर, तो मार्केट में भारी आपको गिरावट देखने को मिलेगी 19,330 की। और अगर उसको भी ब्रेक कर देता है 19,300 की, तो सिंपल सी बात है, मार्केट में जहाँ पे पोजीशन कम बनी हुई होंगी, ठीक है, मार्केट वहीं जाने की ज़्यादा कोशिश करेगा। इस चीज़ को आप समझ लीजिए, क्योंकि मार्केट क्या करता है, मार्केट सबको पैसा नहीं देता, ठीक है, मार्केट कम लोगों को पैसा देता है। इस चीज़ को आप समझ लीजिए, ठीक है। तो ये तो हो गया निफ्टी के मतलब लेवल्स, ठीक है, जो कि आपको ट्यूसडे को मिलेंगे 10 अक्टूबर को, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्लियर हो गया कि मार्केट में कल आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलेगी, और वो भी निफ्टी में। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी के, ठीक है। इसको मैं पहले 15 मिनट टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करता हूँ, क्योंकि शायद आपको इस तरह से समझ में ना आए। तो मैंने इसको क्या किया, और अगर मार्केट इसी रेंज में कंसोलिडेट करिए तो आप इस ट्रेड को इग्नोर करना, ठीक है। ये चीज़ आप समझ लीजिए। तो अभी मैं बैंक निफ्टी पर आ जाता हूँ। अभी मैंने निफ्टी के बारे में बताया था, आप बैंक निफ्टी की बात करेंगे, ठीक है। तो बैंक निफ्टी में क्या हुआ है, इसमें भी आपको सेलिंग देखने को मिलेगा, मतलब यहाँ पे पहले, ठीक है, खास मूवमेंट बैंक निफ्टी में कोई आया नहीं है। अगर आप इसको एक ये, ठीक है, ये लेवल है एक 44,780 का, ठीक है, 44,780, और यहीं आपका मिल गया एक हॉरिजेंटल लाइन लेता हूँ, ठीक है, 44,480 और 44,380, ठीक है, 44,380 और 44,100, ठीक है, मतलब 44,100, ठीक है, आपके मुताबिक, ठीक है। तो इसने क्या किया है, इसी मैं आपको एक बॉक्स लगा के दिखाता हूँ कि इसने क्या किया है। इसी रेंज में इसने कहीं ना कहीं क्या किया है, कंसोलिडेट किया है। अगर आप इसको थोड़ा सा क्लोज करके देखोगे, ठीक है, मतलब थोड़ा सा छोटा करके देखोगे, तो आपको दिखाई देगा यहाँ पे कि मार्केट ने यहाँ पे भी कंसोलिडेट किया, यहाँ पे भी कंसोलिडेट किया। मतलब कल अगर मार्केट ओपन होता है तो कंसोलिडेट होने के चांसेस आपको ज़्यादा दिखाई देंगे। तो यहाँ पे पहले मैं इस सारी चीज़ों को हटा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ लेवल्स, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे सब कुछ हटा दिया है। अब मैं सबसे पहले आपको डाउन साइड में बताऊँगा कि अगर मार्केट गिरा तो आपको कहाँ तक गिरावट देखने को मिल सकती है, और मार्केट अगर उठा तो आपको कहाँ तक अप साइड जाते हुए दिखाई दे सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो रहने वाला है मार्केट बैंक निफ्टी का, यहाँ पे एक हॉरिजेंटल लाइन लेते हैं, और ये, ठीक है, ये एक लेवल हो गया सबसे पहला, ठीक है। इसको क्रॉस करेगा तभी पोजीशन बनानी है, उससे पहले आपको कोई पोजीशन नहीं बनानी है, इसको समझ लीजिए, ठीक है। ये जो 44,100 मतलब 44,100 का जो लेवल है, ठीक है, ये जो लेवल है ये कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, क्योंकि ठीक है, यहाँ से मार्केट ऊपर गया है, फिर नीचे आने की कोशिश की है, तो इसने सपोर्ट का काम किया है। इस चीज़ को समझो पहले, ठीक है। यहाँ से मार्केट ने ओपनिंग ली, जैसे मैं आपको एक मार्क करके दिखाता हूँ ताकि आप और बेहतर तरीके से सीख पाओ। यहाँ पे मार्केट ऊपर गया है, ठीक है, यहाँ पे मार्केट ने कंसोलिडेट किया है, फिर यहाँ पे मार्केट ऊपर गया है, ऊपर जाने के बाद इसने यहाँ तक का जो है लेवल्स दिखाया, उसके बाद सेलिंग आई। कहीं ना कहीं ये आपको समझना चाहिए इस चीज़ को, ठीक है। कहीं ना कहीं ये जो लेवल है, पहले ये रेजिस्टेंस का काम करता था, फिर ये सपोर्ट का काम करने लगा, और ये अब जो है ये सपोर्ट का काम करेगा, ठीक है, सपोर्ट का काम करेगा। अब यहीं पे अगर मार्केट इसके ऊपर ओपन हो जाता है, ठीक है, 44,000 मतलब 44,100 के ऊपर ओपन हो जाता है, तो ये सपोर्ट का काम करेगा, ठीक है। लेकिन अगर इसके नीचे ही ओपन होता है तो तब तो ये रेजिस्टेंस का काम करेगा ना, तब तो ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। लेकिन जब तक ये रेजिस्टेंस का काम करेगा, मार्केट को नीचे पुश करने की कोशिश करेगा, मतलब मार्केट नीचे जाए, क्योंकि देखो मार्केट में मतलब कौन कौन बाइंग कौन किस तरीके के लोग होते हैं। एक जो बाइंग सेल करते हैं, ठीक है, जैसे कोई पुट बायर होता है, कोई कॉल सेलर मतलब कॉल बायर होता है, ठीक है, एक कॉल सेलर होता है, एक पुट सेलर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जब ऊपर लोग बैठे हुए हैं, वो कौन है, वो कॉल को सेल कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा, तो वो क्या करेंगे, मार्केट को ऊपर जाने से रोकेंगे, ठीक है। तो रजिस्ट्रिंग इसलिए होता है ताकि मार्केट नीचे पुश हो, ठीक है, तो मार्केट को नीचे पुश करने की कोशिश होगी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग करी, तो सबसे पहला जो लेवल आपको देखने को मिलेगा डाउन साइड में, वो मैं आपको 45,000 1 सेकेंड, ठीक है। तो मैंने इसको थोड़ा छोटा कर लिया, और डाउन साइड में जो आपको सबसे पहला लेवल देखने को मिलेगा, एक हॉरिजेंटल लाइन ले ली है मैंने यहाँ पे। सबसे पहला अगर मार्केट ने 19,000, सॉरी मैं तो निफ्टी का याद आ गया मेरे को, ठीक है, तो यहाँ पे बैंक निफ्टी का बोल रहा हूँ, मेरे को शायद निफ्टी का बोल गया, ठीक है, उसके लिए सॉरी। तो यहाँ पे अगर इसने 44 मतलब 43,800 का लेवल तोड़ा, ठीक है, तो आपको 43,600 का लेवल देखने को मिल सकता है, ठीक है, डाउन साइड की बात कर रहा हूँ, डाउन साइड की, ठीक है। और अगर इसने और भी ज़्यादा डाउन मतलब कंटिन्यू रखी सेलिंग, तो आपको मार्केट में
ठीक है। 1 सेकंड में एक हॉरिजॉन्टल, ये हमारा आ गया दूसरा लेवल, ठीक है। तो अगर मार्केट और ज़्यादा कंटिन्यू सेलिंग रखा, क्योंकि मार्केट में अगर गैप डाउन ओपनिंग होगी निफ्टी में, ठीक है, तो सेम आपको बैंक निफ्टी में भी देखने को मिलेगी, क्योंकि निफ्टी और बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं एक साथ चलते हैं, एक साथ मूव करते हैं, इस चीज़ को आप समझ लीजिए, ठीक है। तो 43,500 का लेवल आपको डाउन साइड में देखने को मिलेगा, अगर इस लेवल को ब्रेक कर देता है डाउन साइड में तो, ठीक है। और इसके बीच में आपको कोई भी लेवल्स देखने को नहीं मिलता है, मतलब मार्केट सीधा जाने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि थोड़ा बहुत कंसोलिडेट करेगा और लिक्विडिटी उसको गेन होगा, तो मार्केट डाउन साइड सीधे मूव कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इसके ऊपर ब्रेक कर देता है तो सबसे पहला जो लेवल आपको देखने को मिलेगा डाउन साइड में, ठीक है, वो ये देखने को मिलेगा। एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेता हूँ, ठीक है। तो मार्केट में यहाँ पे ये क्या किया है, कहीं ना कहीं कंसोलिडेट किया है, ठीक है। तो ये 44,250 का लेवल आपको अप साइड में देखने को मिलेगा, अगर इसके ऊपर ओपन हो जाता है या फिर उसके ऊपर अगर 44,100 को ये क्रॉस कर देता है तो आपको 44,250 का लेवल देखने को मिल सकता है, ठीक है। और अगर इस लेवल को तोड़ के अप साइड और जाता है, ठीक है, तो आपको सबसे पहला लेवल जो देखने को मिलेगा वो आपको 44,100, फिर 44,250, फिर 44,400, 44,500, ठीक है। 44,500 का लेवल देखने को मिलेगा मार्केट में, अगर इसको भी क्रॉस कर देता है अपसाइड, ठीक है, मार्केट इसको भी तोड़ के अगर ऊपर चला जाता है तो मार्केट में जो लास्ट आपको लेवल देखने को मिलेगा जहाँ से मार्केट ऊपर नहीं जाएगा वो है 44,750 का लेवल, ठीक है। इससे मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, इस चीज़ को आप समझ लीजिए। तो 44,750 से मार्केट ऊपर और नहीं जाएगा, क्योंकि अगर आप इस चीज़ को कैलकुलेट करोगे, ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं इस चीज़ को कैलकुलेट करता हूँ तो आप टोटल अगर पॉइंट देखोगे तो टोटली 864 पॉइंट का मूव आ रहा है। और अगर मैं कहीं डाउन साइड में करूँ, ठीक है, डाउन साइड का, तो यहीं से अगर मैं डाउन साइड का इसको देखता हूँ तो डाउन साइड में 340 का आता है, लेकिन ठीक है, लेकिन मार्केट ऐसे नहीं चलता। मार्केट चलता कैसे है, थोड़ा ऊपर जाएगा फिर थोड़ा नीचे जाएगा। अगर इस चीज़ को मैं आपको एक मार्क करके दिखाऊं तो आप शायद अच्छी बेहतर तरीके से देख पाओ, ठीक है। तो मार्केट थोड़ा, अगर मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग यहाँ पे कर दी, ठीक है, तो मार्केट थोड़ा ऐसा आएगा फिर थोड़ा ऐसा जाएगा, ठीक है, फिर थोड़ा ऐसा जाएगा, मतलब उसको क्या, वो क्या करेगा, पूरा दिन निकाल देगा इसी रेंज में। और अगर अप साइड जाएगा, मार्केट ने अगर डाउन साइड कंटिन्यू रखा तो ये इस तरह से काम करेगा। और अगर वहीं अप साइड यहाँ पे ओपन हुआ तो ये ऐसा जाएगा फिर थोड़ा ऐसा आएगा फिर थोड़ा ऊपर जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से मार्केट क्या करता है, काम करता है, इसी तरीके से मार्केट चलता है, इस चीज़ को आप समझ लीजिए। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में मैंने आपको लेवल्स बता दिए हैं, और मार्केट में कल आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलेगी। तो जिन लोगों का पुट है वो होल्ड कर सकते हैं, और जिन लोगों का कॉल है अपना एग्जिट की पोजीशन, अगर मार्केट ओपन हो आपको डाउन साइड जाते हुए दिखाई दे तो अपनी पोजीशन को एग्जिट करने के चांसेस ज़्यादा रखना, क्योंकि मार्केट सेल साइड जाने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, ठीक है। क्योंकि आज मार्केट में सेल साइड ही पोजीशन, मतलब ऑलरेडी बहुत सारी बन गई थी कि मार्केट सेल साइड ही जाएगा, लेकिन मार्केट ने क्या किया, कंसोलिडेट कर दिया। तो मार्केट अगर ओपन होगा तो डाउन साइड, और डाउन साइड ओपन होते ही मार्केट में सेलिंग ही आपको दिखाई दे सकती है, ठीक है। तो ये लेवल, मतलब जो लेवल थे वो मैंने आपको बता दिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। और एक चीज़ और, अगर आपको निफ्टी बैंक निफ्टी के अलावा फिर निफ्टी का भी अगर आपको एनालिसिस चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर से कमेंट कर सकते हो, उस पर भी मैं आपको वीडियो डेली के डेली लाता रहूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर सकते हो। और ऐसे ही एनालिसिस वीडियो देखने के लिए आपको चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको 90% चांसेस की, मतलब 90% एक्यूरेसी के साथ बताया जाता है कि मार्केट गैप अप ओपन होगा या फिर गैप डाउन।